the undying spirit of man. The drum that before us is not merely a flag. It is a symbol of our freedom, our unity, and the countless sacrifices that built our nation. And now, as we come together to honor the spirit of our motherland, it is my proud privilege to invite the guiding force of our institution, our respected principal, sir, kindly raise your Now I request our principal sir to guide us. नमस्ते सभी को और आप सभी को भारतवर्ष की 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत उल्लास के साथ हम इस पर्व को मनाते हैं। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत सम्मान इस तिरंगे के प्रति, और इन बच्चों का उत्साह भी बताता है कि हमारा भविष्य भी उज्जवल है। प्रिय अभिभावक, हमारे प्रिय बच्चे, आदरणीय सहकर्मी और नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, सबको 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने पढ़ा हो, सुना हो, ये जो स्वतंत्रता वर्षों के प्रयास का फल है। करीब 90 वर्षों की जो आहुति हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने दी है, उस आहुति का परिणाम 15 अगस्त 1947 को मिला था। और ये कहने की बातें हैं, 90 वर्ष के उस काल को जब याद किया जाता है तो उसमें कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने ना उम्र की परवाह की, ना आराम की परवाह की, ना धूप की परवाह की, ना ही बारिश की परवाह की, ना ही किसी भी विकट परिस्थिति की परवाह की। सारे
विकट परिस्थितियों से होते हुए, और उन्होंने हमारे लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि वो जिस संग्राम में कूद पड़े हैं, शायद उस सुनहरे काल को वो ना देख पाए, शायद उस सुनहरे काल के स्वतंत्रता की हवा में सांस वो ना ले पाए, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी इल्म नहीं था, इस बात का जरा भी गम नहीं था, क्योंकि उन्हें तो भारत माँ को स्वतंत्र कराना था, किसी खंड भूमि को नहीं और किसी खंड काल को भी नहीं। इसलिए उन्होंने भारत माता में जो गुलामी की जंजीरें थी उनको उन्होंने काटा, और काटने के बाद हमें इस परिस्थिति में लाके खड़ा किया कि हम स्वतंत्रता संग्राम से उपजे उस स्वतंत्रता दिवस, उस स्वतंत्र काल और उस स्वतंत्र हवा में सांस लेने के काबिल बन सके। उसके बाद धीरे धीरे करके भारत अपनी प्रगति पथ पर आगे बढ़ता रहा, और जो कभी गुलाम हुआ करता था वो विगत 80 वर्षों में एक बहुत बड़ी यात्रा तो नहीं कह सकते, लेकिन जो भी 80 वर्ष की यात्रा, उसमें बहुत ज्यादा अपने आप को स्थापित किया पूरे विश्व पटल पर, और विश्व पटल पर अपने भारत की सशक्त जो उनकी तस्वीर है उसको प्रतिस्थापित किया सभी क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में हो, औद्योगिक के क्षेत्र में हो, या फिर आईटी के क्षेत्र में है। आप सभी को पता है कि ये सारी चीजें हम कर पाए हैं, और इस छोटे से बहुत बड़े काल में तो नहीं कह सकते, छोटे से काल में भारत अपने आप को बहुत प्रतिष्ठित और प्रतिस्थापित कर पाया है विश्व पटल पर। आज भारत दुनिया के उन इन्हें चुने देशों में है जहां पर हर तरह की सुविधाएं हैं, जहां पर ज्ञान दिनों दिन आगे बढ़ता जा रहा है, और नई चुनौतियां, नई तकनीकी के सहारे उसको सीखना, और सीखना ही नहीं बल्कि विश्व को सिखाने की भी मादा रखते हैं। तो इन 80 वर्षों में जो हमने किया है वो हमारे लिए सुकून का पल है, लेकिन आगे भी बहुत कुछ करना है, इसका भी ध्यान रखना। इसलिए इस बार का जो थीम रखा गया है वो है युवा शक्ति फॉर विकसित भारत 2047। युवा शक्ति, हमारी युवा शक्ति जो है आज विश्व में सबसे ज्यादा है, और युवा शक्ति और देश को नई नई ऊंचाइयों पर पहुंच। इसलिए एक बार फिर से हम कह सकते हैं कि हम उस भारत के वासी हैं जहां स्वतंत्रता के बाद संविधान भी आया, और जिस संविधान एक ऐसा एक पूर्ण रूपेण भारतीय नागरिक होने का गर्व हमें प्राप्त होता है। एक बार फिर से आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलेंगे जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सबका।